देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज हम हैं बहादुरा तहसील के ग्राम नुआ में, और यहाँ जो है और सबसे पहले यहाँ पूजा पिता श्री पप्पू राम जी धानक पूजा का आज विवाह है। और ये पप्पू राम जी धानक की लड़की है पूजा, और उनका विवाह है। और ये जो है आज ये गरीब है, पप्पू राम बहुत ही गरीब है। और इसकी जो पूजा है उसके चाचा साहब राम ने ही इसको पाला पोसा, और आज साहब राम के ही घर पे ये शादी हो रही है। और ग्राम के लोग जो है, ग्राम के लोगों ने आज बहुत सहयोग दिया, और उनके सहयोग से आज ये शादी रचाई जा रही है। मैं ग्रामवासियों से मिला तो पता चला कि जयनाथ जी की समाधि के महाराज जो हैं उनका मार्गदर्शन हुआ, और इस पूजा की शादी में और ग्रामवासियों का जो सहयोग रहा, वो सहयोग जो है आज हम आपको दिखाते हैं। यहाँ के लोग बैठे हैं, उनसे भी मिलाते हैं और बातचीत करते हैं, देखते हैं विवाह किस प्रकार से होता है। ये दहेज का सामान है, और ये सामान जो है ग्रामवासियों ने, मतलब जो सामान एक विवाह शादी में एक सामान्य परिवार देता है, ले लो कर लो, उसी प्रकार से जो है इन्होंने भी ग्रामवासियों ने बढ़िया सामान, ये नहीं है खाना पूर्ति नहीं किए, फॉर्मेलिटी नहीं किए, बहुत ही बढ़िया तरीके से सोफ़ा है, फ्रिज है, कूलर है, अलमारी है, बेड है, यानी सभी प्रकार के सामान जो हैं। और गांव के लोग भी, यहाँ के मौजूद लोग बैठे हैं, जिनका सबका प्रयास रहा, और सबके प्रयास से और धन संग्रह करके और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये दिया है। पता लगाएंगे इसके लगभग क्या कीमत है, लेकिन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ जो एक विवाह शादी में एक सामान्य और पैसे वाला व्यक्ति देता है, उसी प्रकार से बच्ची को महसूस नहीं होने दिया कि आज मेरा बाप गरीब है और मेरे चाचा ने पाला है। लेकिन दान दहेज में किसी प्रकार की जो गांववासियों ने कमी नहीं रखी। ये देखो, और अच्छी कंपनियों की है, फ्रिज भी है तो अच्छी कंपनी का है, कूलर है तो अच्छी कंपनी का है, यानी सारा सामान अच्छी कंपनियों का है। तो सभी हम देख रहे हैं, तो सारा का सारा सामान है। यहाँ सारे ग्रामीण बैठे हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे इन सभी से। सबसे पहले घर वो भी तो है, वो घर दिखा देते हैं आपको, वो घर दिखाते हैं जिसमें पप्पू धानक का ये मकान है। वो भी उनके चाचा के, जिनके पास में ही घर में पूजा का साधारण सा घर है, बेचारा अपना टाइम पास कर रहा है। ये घर है। दोस्तों, यहाँ ये विशेष शादी हो रही है जो बहादुरा तहसील की। और दोस्तों, आजकल जो एक पैटर्न है गरीब कन्याओं का विवाह करने की, और दोस्तों ये एक बड़ी विशुद्ध परंपराएं हैं, और सामाजिक सनातन से सारोबार इस परंपराओं में अनेक प्रकार की विशेषताएं भी होती हैं, और इन विशेषताओं के बारे में भी। तो ये एकदम साधारण परिवार है, और ये बस अपना काम चला रहे हैं। तो इस प्रकार से और चाचा के घर में ये चाचा का मकान है, यहाँ शादी है, तो लोग बैठे हैं। ग्रामीणों ने, आप देख सकते हैं, सभी प्रकार के खाना भोजन वगैरह सभी प्रकार की व्यवस्था है, कोई महसूस नहीं हो रहा है। कमेटी है, कोरोना काल हो, उसके बाद हो, उससे पहले हो, ग्रामीण भी किसी मामले में नेठ राणा के उन ग्रामीणों से कम नहीं है, कमतर नहीं है, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से बहादुरा को एक मिसाल के तौर पर पेश करते हुए राजस्थान में जो हाथ की परंपरा जो नरसिंह भगत के समय श्री कृष्ण भगवान द्वारा बनी गई थी, उसी परंपरा का निर्वाह किया था। दोस्तों, हम ग्रामीणों से आपको मिलाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्जुन जी साहू। अर्जुन जी हमारे सामने यहाँ बैठे हैं। नमस्कार अर्जुन जी। नमस्कार अनिल जी। अर्जुन जी, बताएं क्या विशेषता है, किस प्रकार से नुआ के ग्रामीण भी आज पूरी बहादुरा तहसील का गौरव बढ़ा है। सर्वप्रथम तो आपको हमारे गांव में स्वागत। आप इतना समय निकाल कर हमारे गांव में पहुंचे, और आपके सभी दर्शकों को राम राम जी।
हमारे गांव की एक कमेटी है जो हर समय सामाजिक कार्यों में आगे रहती है। जी। आज भी इसी प्रकार की जरूरत थी। हमारे गांव में बड़ी, हमारे गांव की अंदर सभी का स्नेह और प्यार से बड़ी ये बेटी, जिनकी माँ की डेथ इनके जन्म के कुछ समय बाद हो गई थी। जी। इनके पिताजी गरीब और लगभग आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। तो सभी ग्रामवासियों ने एक कमेटी बनाकर उनका निर्णय किया कि इसकी शादी का जिम्मा हमारे गांव की तरफ से कन्यादान दिया जाएगा। पूरा गांव शामिल है इसमें, पूरा है ना? गांव एक साथ एकत्रित होगा। हमारा गांव हर सामाजिक कार्य में दान के लिए सबसे ऊपर रहता है। इससे पहले भी हमने कोरोना काल में मास्क वितरण या दवाई वितरण की हो, या जब गायों के अंदर लंपी रोग आया तो भी गांव के सहयोग से काढ़ा बनाकर गांव की हर गाय को या आवारा जो पशु उनको भी, बेसहारा पशुओं को भी काढ़ा पिलाया गया था। इस तरह जो भी सामाजिक कार्य होता है हमारा गांव पूरा एक साथ तैयार रहता है। तो इस कार्यक्रम में भी, इसी वैवाहिक में भी हमारा पूरा गांव का सहयोग है। और हमने जो दहेज के रूप में अपने कन्या को दान के रूप में देते हैं वो सारा सामान गांव की तरफ से दिया गया है। और एक से बढ़कर एक सामान जो हर हमारे घर में जरूरत होती है, टोटल सामान दिया गया है। अच्छा अर्जुन जी, क्योंकि ये सामाजिक परंपराएं हैं, मैं एक लीक से हटकर भी आपसे सवाल पूछूंगा, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आजकल रुपया नारियल लेकर भी विवाह की शादी की परंपराएं निभा रहे हैं। और ये इसको एक प्रकार से कुप्रथा ही मानते हैं दहेज को। लेकिन ठीक है, गरीब परिवार की कन्या है और इस कन्या के घर में ये उपयोगी सामान जो है उसके जीवन में सहायक के रूप में उसके काम आए, इस उद्देश्य से ग्रामीणों द्वारा दिया जा रहा है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या ये नारियल, रुपया नारियल की परंपरा नहीं होनी चाहिए? विवाह शादी में जिस प्रकार से ये पार्टियों का आयोजन होता है वो खर्चा तो कहीं ना कहीं जायज़ है। और बेटी के लिए जो खुद को काम आने वाला कोई सोने की, चांदी की, इस प्रकार से आभूषण की घूम है या कपड़े लगते हैं, वो अक्सर अमूमन दिया जाता है। लेकिन दहेज की परंपरा, इसको आप कितना उचित या अनुचित मानते हैं? देखिए, दहेज की परंपरा उचित नहीं है, लेकिन हम दहेज के रूप में नहीं दे रहे हैं। हम अपनी बेटी को कन्यादान के रूप में घर में चीज नोड़ी सामान दे रहे हैं। कहीं इस बच्ची को ऐसा महसूस ना हो कि और लड़कियों को कितना कुछ मिल रहा है और मेरे को कुछ नहीं मिला। इसी बच्ची का हौसला बढ़ाने के लिए और गांव का एक प्यार के रूप में ये वस्तुएं दी गई है, न कि दहेज है। दहेज नहीं है, ये घर में काम आने वाली आवश्यक वस्तुएं। हमने कोई नगद रुपए दहेज के रूप में नहीं दिया है, ये सिर्फ सामान है, सामान दिया है जो काम आने वाला है। ये भी एक परंपरा है। मैंने इसलिए ये सवाल किया है ताकि तहसील भर के और आसपास और पूरे राजस्थान के लोग, और हमारा चैनल 60 देशों से ऊपर देशों में देखा जाता है, वो सारे लोग यह चीज़ देख सके कि ये कोई दहेज नहीं दिया जा रहा है, ये उस गरीब बेटी के काम आने वाला सामान है, ताकि इससे आगे भी सीख ली जा सके, परंपराओं का निर्वाह और लोग भी इसको आपको देखकर करें। तो क्या कहेंगे, कौन कौन सा सामान आप दे रहे हैं, किस प्रकार की प्रेरणा आपको, कहाँ से ये प्रेरणा मिली है? क्या नीठ राणा में जो बात की परंपरा थी उसके बाद में ये प्रेरणा जागृत हुई? देखिए, नीठ राणा वाला बात हमारे क्षेत्र में हकीकत में प्रेरणा है, लेकिन इससे पहले भी हमारी कमेटी ऐसे काम करती रही है। हम उसको प्रेरणा तो मान सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमारा एक RSS का कैंप भी हुआ था पिछले दिसंबर में। मैं गया था उसमें, तो हमें ये सिखाया गया था कि आप गांव के प्रत्येक SI, चाहे जीव हो या घर की कन्या बेटी हो हमारे गांव में, या कोई SI परिवार हो, उसकी सहायता हमें करनी चाहिए। और ऐसे जैसे कोई संस्कार शिविर लगाकर, जो हमारे संस्कार है, पुरानी संस्कृति है, उसको बचाने के लिए और अपनी जो परंपरा है उनको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कार्य करते रहना चाहिए, ताकि हमारा संदेश है वो अन्य गाँव में पहुँचे। हमारी जो ये कमेटी है वो हर समय ऐसे कार्यों के लिए तैयार रहती है। अच्छा, एक सवाल मैं अर्जुन जी आपसे ही पूछ लेता हूँ, फिर वो बाकी ग्रामीणों से भी बात करेंगे। जिस प्रकार से पूरा ग्राम का, अगर यहाँ ग्रामीण मौजूद है और हर वर्ग से है, चाहे वो जाट समाज हो, ब्राह्मण समाज हो और भी अन्य वर्ग हो, सभी वर्गों के, और जो गरीब कन्या का विवाह जो किया जा रहा है वो दानक समाज से भी है और भी गरीब कन्या और परिवारों से, वर्ग से भी हो सकती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये कितनी प्रेरणा बन सकता है क्षेत्र के लिए, क्योंकि हर वर्ग इसमें आगे आ रहा है? देखिए, हमारे गांव में जातिवाद नहीं है। हमारे यहाँ कोई जाति, एक पुरानी परंपरा जरूर है, लेकिन हम हर घर में खाते पीते हैं, हर घर में बैठते हैं। तो हमारे गांव में 1% भी जातिवाद की भावना नहीं, बिल्कुल। इसको लेकर मैसेज क्या देंगे आप? हमारे गांव में मेघवाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, धानक हो, जाट हो, स्वामी हो, सोनी हो, सब एक समान है, कोई हमारे जातिवाद नहीं है। और आप हमारे क्षेत्र के लोगों को भी ये संदेश, मैसेज देंगे कि नुआ गांव की तरह आप भी सभी वर्ग आगे आकर इस प्रकार से गरीब कन्याओं का विवाह करें? हाँ, आना चाहिए। यदि गांव में ऐसी कोई गरीब या SI परिवार है तो आगे आना चाहिए। और हमारी जो गांव की कमेटी है, हमने भी निर्णय लिया, यदि हमारे क्षेत्र के नज़दीकी गांव में भी कोई हमें याद करेगा तो हमारी कमेटी यथासंभव सहायता जरूर करेगी। चलो, बहुत बहुत चलो, धन्यवाद। एक
बताना ये लगभग कितना इसकी जो सामान है इसके लगभग कितनी रकम हो तो सकती क्या कहेंगे ये सामान के लगभग 1 लाख रुपए, लगभग 1 रुपए का सामान है। है? लगभग 1 लाख रुपए का सामान। घर के अंदर जो वस्तुएं अपनी जरूरत होती है, किसी चीज की कमी नहीं है, हर चीज दी है। यानी क्योंकि सामान सभी हमने देखा है सभी बढ़िया कंपनियों के हैं। हाँ जी, हमने सामान चाहे एक आइटम कम हो जाए लेकिन होना चाहिए जो लंबे समय तक चले, ऐसा हमने चीज खुशी दिया। हो रही है हमारे दिल में। और आने वाले देखने वाले भी आपके मीडियम के तहत कोई देखता है उसको भी महसूस होगा कि बढ़िया काम किया है। भी आप क्या संदेश, क्या मैसेज देंगे लोगों को भी ऐसे काम करने चाहिए? बड़ी आत्मिक संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल, बड़ा मजा आता है इसमें काम करने में। आगे होके काम करते हैं ना, उनको पता चलता है, बड़ा महसूस होता है, बड़ा गर्व होता है कि हमने काम किया है। क्योंकि खुद की परिवार की और खुद की बेटी की शादी में तो सभी बाप करते हैं, सभी परिवार वाले करते हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे वर्ग की और गांव की बेटी की शादी में इस प्रकार से दिल खोलकर सहयोग किया जाए तो उसकी संतुष्टि, अनुभूति अलग ही होती है। मानते हैं आप? इसमें कोई गर्व की बात नहीं है कि कोई जाति से वो गरीब नहीं होता। आदमी जाति से गरीब नहीं होता, आदमी गरीब होता भाई किस कौन सी जाति में हो सकता है? सही है। सभी जातियों में गरीब हो सकते हैं। आगे नहीं कोई भाई वो जाति में गरीब होते हैं ना, जाति तो अपने कोई बात नहीं है। सभी बड़े ब्राह्मण भी गरीब हो सकते हैं, उसमें तो जाट भी गरीब हो सकता ये है। जो सहयोग दिया गया है, बहुत सा सामान हम देख रहे हैं और कैमरे के ऊपर ये दिखाएंगे भी, तो ये किस प्रकार से इकट्ठा किया, क्या कहा अपने ग्रामीणों को? सब हमने तो सोशल मीडिया के तहत एक मैसेज दिया गांव वालों को सिर्फ गाँव कि हम गांव वाले ये कमेटी तैयार करें। कमेटी पहले से चल आ रही है, मगर ये एक नई परंपरा चलाई है कि कन्यादान के रूप में हमें ये दहेज वाला इस शादी सामान इस शादी में वो सहयोग करना है। हाँ, चलो और अपने आप वो आगे कड़ी जुड़ती रही गांव वालों की। जो बाहर बैठे जो ट्रांसपोर्टर है, कोई मान लो बाहर और काम सभी कर ने रहे हैं, सहयोग किया है। सबने सहयोग किया है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? तो मंगलाल जी, आप इसी गांव के हैं? सूचना रोहतास जी ने ही सर्वप्रथम दी थी। रोहतास जी नमस्कार। नमस्कार जी। रोहतास जी, कितनी खुशी होती है, आप सबने मिलकर ये कार्य किया है, पूरी कमेटी गांव की तरफ से सदैव इस प्रकार के कार्य करती है, क्या कहेंगे इस पर? मैं बहुत खुश हूँ नील जी कि मेरे कहने से आप आए, तो मैं छोटा सा माध्यम हूँ और हमें बहुत खुशी मिलती है ऐसे कामों में। और हमारी कमेटी है और कमेटी में सदस्य जुड़े हुए हैं, जैसे ट्रांसपोर्टर हुए, जैसे कर्मचारी वर्ग हुआ, हमारे गांव का हल चलाने वाला भी हुआ, दुकानदार भी हुआ, सब लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। कमेटी में कितने सदस्य हैं? कमेटी में 400 सदस्य हैं। अच्छा तो 400 सदस्य के पास एक मैसेज डालते हैं भी ये हमको काम करना है, तो हमको 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो बढ़ चढ़ के हल चलाने वाले भी, दुकानदार भी, कर्मचारी भी और ट्रांसपोर्टर बाहर रहने वाले लोग भी इतना पैसा डालते हैं भी 5 लाख की वजह से 15 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं उस हमारे। कमेटी का मैं नाम भी जानना चाहूँगा रोहतास जी, और उस कमेटी के बारे में भी थोड़ा बताएं ताकि और भी गाँव के जो लोग हैं वो इससे प्रेरणा भी ले सके। हमारी कमेटी का नाम है नव जीवन ज्योति संस्थान। जी जी जी, बहुत तो शानदार नाम है। उस संस्था में जैसे पीछे कोरोना काल में हमने वो कमेटी बनाई थी, उससे पहले तो हमारा वैसे कैश में ही काम चलता था, कमेटी नहीं होती थी, ना इतने जानकार थे, ना मोबाइल का ज़माना था। तो कोरोना काल से हमने कमेटी बनाई, तो कमेटी में हमने जैसे मतलब रखा भी, हमको 50,000 रुपये की ज़रूरत है सैनिटाइज़र के लिए, तो हमारी कमेटी के खाते में आए 10 लाख रुपए। तो हमने नौर, भादरा, सावा जैसे जितना भी एरिया है, कहीं कोई गरीब जैसे गाड़िया लोहार, जैसे कोई मतलब भोपा, जैसे कोई और जितने भी गरीब लोग हैं, हमारे पास कॉल आया अभी हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो गांव से निकल कर भी आपने सहयोग किया? हाँ, गांव से निकल के भी हमने सहयोग किया। जैसे नौर, भादरा और सावा तारानगर का एरिया है, उसमें मतलब 50-50 किलोमीटर के दायरे में हमने बहुत सहयोग किया। तो हमने जैसे भी लोगों को बोला, जैसे ये युवा सब बैठे हैं, इनको बोला कि भाई हमारे पास पैसे की कमी है, उधर लोग 10 लोग भूखे बैठे हैं, तो हमको 50,000 रुपये की ज़रूरत है। तो बोलते आप डरिए मत, 50,000 रुपये मत बोलो, आपको 5 लाख रुपए देंगे, पर आप उसकी मदद कीजिए। बहुत बड़ी बात है। तो हम हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और ये एक गरीब लड़की की शादी है, इससे भी नहीं, अगर आसपास में कहीं भी हो तो हमारी कमेटी हमारी कमेटी सहयोग करेगी। और हमारा गांव इतना सहयोग करता है
तो उसका पूछिएगा मत, हमको दूसरे गांव से बिल्कुल किसी का सहयोग लेने की जरूरत बड़ी नहीं है। खुशी होती है। और हम जो विशेष तौर से आपके आह्वान पर चलकर आए हैं तो हमें भी ऐसा लगा कि नीठाणा के बाद एक बार फिर भादरा का कोई गांव है और उनके ग्रामीणों द्वारा एक इतिहास लिखा जा रहा है। तो सभी जो हमारे दर्शक की ये देख रहे हैं उनको खुशी भी होती है और आगे भी प्रेरणा लेकर अन्य गाँवों से भी हमारे पास ऐसी खुशियों भरी खबरें आती रहेगी और हम भी इसी प्रकार से कवरेज करते रहेंगे। तो क्या मैसेज या संदेश देना चाहेंगे और ग्रामीणों को, अन्य गाँव के लोगों को, क्षेत्र को, राजस्थान को? जैसे हर गांव में मेरा मानना है भी कमेटी होनी चाहिए। इस प्रकार कमेटी होनी चाहिए। इस प्रकार से कमेटी होनी चाहिए और 2 रुपया दान करने से कोई दान बढ़ता है, घटता नहीं है। तो 2 रुपया जो भी दान करेगा उसका बढ़ कर आएगा। हम तो यही सोचते हैं। जैसे हमारे गांव में जितने भी लोग हैं, हम 1100 रुपये बोलते हो, 11,000 रुपये देता है तो उसको भगवान दूना देता है। तो हम जैसे भी उनको 10,000 का बोलते हैं तो वो हमको 21,000 रुपया देता है। भगवान उनको बराबर देता रहता है, तो धन नहीं घटता है। तो हम लोगों से यही कहेंगे भी आप भी एक कमेटी बनाइए और गरीब ऐसा है कोई भी हो तो उसकी मदद हो। क्योंकि प्राचीन काल में भी अगर जाएं तो त्रेता युग में जिस प्रकार से वो द्वापर युग की बात है, श्री कृष्ण ने भी अपने भक्त नरसिंह के यहाँ जो भात भरा था वो आज भी कथा और कहानियों में लोग पढ़ते हैं, उनका अनुसरण करते हैं और किस प्रकार का संदेश मैसेज एक सनातन धर्म के अनुसार इसको लिखे। धन्यवाद अनिल जी। तो आपका शुभ नाम? तो सोनलाल जी शर्मा। तो इसी गांव के हैं आप भी? तो सोनलाल जी क्या कहेंगे, आप कितनी खुशी हो रही है? खूब खुशी हो रही है। खूब खुशी हो रही है। आपने भी सहयोग किया है? हाँ, सहयोग किया। तो आगे भी क्या इसी प्रकार से सहयोग का संकल्प लेते हैं? बहुत बहुत बढ़िया बात है। गांव के लोगों ने सहयोग किया। को क्या संदेश मैसेज देंगे ऐसे कामों के लिए? किसी गरीब कन्या का अगर विवाह हो जाए या उसका भला हो जाए, करना चाहिए ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सोनलाल जी। आपका शुभ नाम? आसपास में अगर कोई भी हो, अगर हमसे सहायता चाहे तो जैसे मतलब कोई गांव पूरा तो सहायता करेगा नहीं, उसके लिए एक माध्यम होता है, एक आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथी है भाई अर्जुन साहू जी, बहुत उनके आप नंबर ले लीजिएगा। तो ये हमें जैसे इनको कोई भी कॉल आएगा तो हमें ये बता देंगे, तो हम सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बिल्कुल अर्जुन जी सदैव समाज सेवी भूमिका में अग्रणी रहते हैं। अर्जुन जी आप अपने नंबर भी बता सकते हैं और सभी लोग क्षेत्र के इस बुलेटिन को भी देखेंगे। हम 7 बजे का बुलेटिन है, उसमें भी ये समाचार प्रसारित करेंगे आपका, और ये वीडियोस भी पूरे राजस्थान की जनता देख रही है। तो आप अपने नंबर भी बता सकते हैं और शुभ कार्य के लिए संदेश भी दे सकते हैं। अनिल जी, आपके माध्यम से हम हमारे क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि यदि किसी गांव में इस तरह की कोई गरीब या असहाय कन्या है या किसी भी सामाजिक कार्य के लिए पैसों की जरूरत है तो हमारी कमेटी हर समय तैयार रहेगी। आपके नंबर यदि कोई हमारे से संपर्क करना चाहे तो मेरे नंबर 9799 00 44 97 9799004497। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी, आपने अपने नंबर भी दिए और लोगों से आह्वान भी किया है। तो किशन जी से भी हम बात करेंगे। हाँ, तो किशन जी क्या नाम राजकीय स्कूल का? राजकीय माध्यमिक स्कूल जी जी, उसका निरीक्षण कीजिए आप सर जाके। जी उसमें पता चलेगा कितना बढ़िया गांव वालों ने सहयोग किया है कि आज ब्लॉक के अंदर हमारा स्कूल सम्मानित हुआ है सर। बड़े गर्व की बात है। उसमें 2 साल में हमारे विद्यालय में 2 साल में भामाशाह के द्वारा लगभग 60 लाख रुपए दिए गए। अच्छा। इसलिए इसमें हमारे विद्यालय में फर्नीचर है जो जिस प्रकार दिल्ली विद्यालयों में है उससे बढ़कर हमारे विद्यालय में है। आपको वाटर कूलर मिलेगा जो हनुमानगढ़ जिले में किसी के विद्यालय में नहीं है। ऑनलाइन जो पैनल बड़ी संस्था कोचिंग है उसमें जो पैनल लगे हुए हैं पढ़ाने के लिए, ऐसे हमारी क्लासों के अंदर है। CCTV कैमरे हैं, सौर ऊर्जा का बड़ा प्लान लगा है, बहुत बड़े। आप हमारे विद्यालय की विजिट कीजिए तो हर भामाशाह के द्वारा ही जो काम किया हुआ है। आपने बहुत ही शानदार बात कही है और आपका सवाल पर मैं एक बात आपको बताऊं। पिछले दिनों कलाना गांव के राजकीय स्कूल को SDMC की तरफ से श्रेष्ठ स्कूल चुनते हुए लगभग उसमें भी 60 लाख से कहीं अधिक का जो है भामाशाहों द्वारा
कार्य किया गया था, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और उनको जो है पारितोषिक भी मिला था, लगभग 1 लाख का पारितोषिक और समृति चिन्ह प्रदान किए गए थे। तो क्या आपके संज्ञान में है वो? मेरे संज्ञान में सर वो। अच्छा, मैं SDMC का सदस्य हूँ। अच्छा, SDMC का सदस्य हूँ मैं। हमारा जो प्रोग्राम हुआ भादरा के अंदर, मैं वहाँ पर था। अच्छा, तो क्या वो स्कूल का जो विकास कार्य था आपके स्कूल से कहीं ज्यादा था? वो आपके वो स्कूल हमारे का से नंबर कुछ और क्यों ज्यादा नहीं था, तभी तो ये फर्स्ट आया ना। अच्छा। हमारे से आगे था, वो फर्स्ट आया। अच्छा, तो इसका पैमाना क्या होता है, क्योंकि आप तो जानकार हैं इस विषय को लेकर, इसका पैमाना क्या है, कितने का विकास कार्य हो स्कूल में? विकास कार्य तो देखो सब कराते रहते, वो पूरा तो हमें इस टारगेट का पता नहीं है। अच्छा, तो पैमाने का पता नहीं है। पूरा टारगेट का पता नहीं है। चलो स्कूल में जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे। सुंदरता और मतलब फर्नीचर की व्यवस्था, बिल्डिंग की व्यवस्था, वो देखे ना तो हमारा बढ़िया है। हमारे को तो हमारे बढ़िया लगता है, कल आने वाले को बढ़िया, कल आने वाले। चलो जरूर इसका भी निरीक्षण। और जो 192 किलोवाट लीटर का फ्रिज है, गोदरेज वाला नेट डिजाइन में कुल संदूक दिया गया है, डबल बेड है, लकड़ी की अलमारी बढ़िया, लकड़ी सोफे, कूलर, हर जो आइटम है घर में टोटल सामान है। और यहाँ विवाह कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ महिलाएं भी हैं। शादी का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है, और यहाँ जो परंपरा है विवाह शादी की हमारे महिलाएं हैं और एक सामाजिक हिसाब से कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ मंडप सजा है, और यहाँ देख सकते हैं आप महिलाओं की भी भीड़ है। हम चाहेंगे इससे जानकारी लेने के लिए। हाँ जी, नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? पूजा क्या लगती है आपकी? रिश्तेदार आए अच्छा, रिश्तेदार आए हैं आप। तो इस शादी को देखकर क्या, किस प्रकार की आपकी एक चिंता थी, और आज जो शादी देख रहे हैं आप, कितनी खुशी हो रही है इसको? अच्छा, चलो आपका नाम? कौन बोल रही यहाँ महिलाएं खुशी भी है। ये एक मिनट, अरे बोल लो, एक मिनट भाई, बोल कौन सी है? तो कैसा लग रहा है आपको? ग्रामीण भी सहयोग कर रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे लोगों को? अच्छा, तो आपके भाई भी बोले डाले सीधे साधे हैं, तो इसको लेकर आप जिम्मेवारी निभा रहे हैं कन्यादान की, और एक कन्यादान की महत्ता का आपको पता है संभवतः, और इस विवाह शादी में जो ग्रामीणों का सहयोग है उस पर ग्रामीणों को क्या कहेंगे? धन्यवाद देंगे उनको। इस प्रकार से सभी का होना चाहिए। महेंद्र बोलो। अच्छा, महेंद्र जी, साकी जनता जो है, हाँ महेंद्र जी बताएंगे कि आज जो ये शादी हो रही है, और ठीक है चाचा है, समाज है, वो सब मदद कर रहे हैं, लेकिन गांव का भी एक पिता के कमजोर पिता को देख के आर्थिक रूप से सभी गाँव वाले सहयोग कर रहे हैं, समाज भी कर रहा है। धन्यवाद देता हूँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं? और जो ये कमेटी तैयार की गई है, इसमें 3-4 भावनाएं ख़त्म की गई है। एक तो ऊंच नीच की भावना वो भी ख़त्म है, क्योंकि ये बेटी हमारी नहीं, अकेले हमारे महेंद्र या किसी की नहीं, हमारे समाज की नहीं, पूरे गांव की है। और ये जो दिया गया सहयोग है, न कि दहेज किसी तरीके के, अगर कोई आदमी ये कहना चाहिए कि गांव ने दहेज दिया है तो वो बात गलत है। ये एक आर्थिक कमजोर सहयोग, आर्थिक कमजोर है बेटी है, इसके लिए एक सहयोग है। घर में बरतने वाले जो जरूरतमंद चीजें वो दी गई है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलो आपका धन्यवाद। साहब राम जी यहाँ है, लड़की के चाचा जी, तो पप्पू राम जी आपके सगे भाई है बड़े? अच्छा, आपने ही पाला है वैसे पूजा को, तो कितनी खुशी हो रही है। ग्रामीणों द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है उन पर क्या कहेंगे आप? धन्यवाद देंगे। ग्रामीण बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे से दिखाई दे रही है खुशी। दोस्तराम की है और बड़ी इसी काम के, तो क्या कहेंगे आप इस विवाह को लेकर? ये जो परंपरा चल रही है उससे बढ़ चढ़ के ही और ही बढ़ाएं इसको। अच्छा, ये और जो हमारी कमेटी बनी हुई है यहाँ, इस आप ही कमेटी के को बहुत ही सदस्य हैं? धन्यवाद। मैं सदस्य हूँ,
बिल्कुल सदस्यों में ये कामरेड है मेरा भाई अर्जुन सरपंच। हाँ नहीं कामरेड बीजेपी मेरे भाई थोड़ा गुस्सा चलो बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन धन्यवाद तेरा की एलर्जी हो रही है। नहीं कामरेड का मतलब साथी। इस प्रकार से यहाँ शादी के विवाह में सभी लोग जो है लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार कट बात मेरा की कमांडो अच्छा अभी तो कहीं नहीं निकालिए। ठीक ठीक कौन सा सभी का से क्या नाम बता रहा हूँ? मेरा नाम बलवीर साहब है बलवीर बलवीर। बहुत बहुत बढ़िया बलवीर। इस प्रकार से जैसे एक पैसे वालों की शादी होती है वैसे ही इस गरीब परिवार की भी शादी हो रही है। और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी व्यवस्था है। हम वो स्थान भी दिखाते हैं जहाँ इन्होंने मंडप जचा रखा है, और ये वो स्थान है जहाँ खाने वगैरह की सारी व्यवस्था कर रखी है। धन्यवाद। तो इस प्रकार से बाकायदा एक भोजन वगैरह की पूरी व्यवस्था कर रखी है। यानी एक विवाह शादी में जो व्यवस्था होती है वो सारी कर रखी है, समाज की तरफ से भी और गांव के सहयोग की से भी। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से नुआ गांव में सभी लोग अपना सहयोग दे रहे हैं सभी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। और लोग बाग देख रहे हैं छतों के ऊपर भी जैसा कि होता है वो छतों के ऊपर भी देख रहे हैं। और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं बारात का, जो सौ वाला नहीं जो सूरतपुरा ग्राम से आ रही है। सूरतपुरा ग्राम से जो है बारात आ रही है बाकायदा गाजे बाजे के साथ। ये आयोजन का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।